सचिन की मम्मी ने बहुत सारी बातें आज ना कह के भी कह डाली। आप लोगों ने सचिन की मम्मी का व्लॉग देखा होगा, जहाँ पे वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन मैं आज आंटी के लिए सच में सैल्यूट करती हूँ कि एक माँ को ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका बेटा जो है कैरेक्टरलेस है, तो आप जो है फिर भी अपने बेटे की साइड लो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रोस्ट विद जिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। उनकी मम्मी जो है अंबाले के लिए निकल चुकी हैं। आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा और कहीं ना कहीं मनीषा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन जो भी मतलब मनीषा को लेके लोगों के मन में ख्याल आ रहे थे कि मनीषा कुछ ऐसा ना कर ले, मनीषा बीमार है, मनीषा को कुछ हो ना जाए, अकेली है, तो मनीषा वहाँ पर अकेली नहीं है। लेकिन ये बात भी सच है कि सचिन वहाँ पर नहीं है। अब सचिन एक्चुअली गया तो गया कहाँ? पहली बात तो आज सचिन का बर्थडे है और सचिन आज अपनी वाइफ के साथ ना होके कहीं और ही है। लेकिन इस बात का जो है उनकी मम्मी ने नहीं बताया। अब सचिन के बर्थडे से रिलेटेड एक चीज़ और सामने आ रही है। आप लोगों को पता होगा कि सचिन ने, मुझे नहीं पता ना, मैं इनके ब्लॉग ज़्यादा फॉलो करती, तो किसी ने मुझे बताया, यूज़र ने, कि सचिन ने कुछ दिन पहले ही वीडियो में बोला था कि जिस दिन मेरा बर्थडे होगा ना, मैं यहाँ पर नहीं होऊंगा। तो वो कहाँ होगा? तो क्या सचिन ने ये सब चीज़ें जानबूझकर की है? क्या सचिन ने ये बहुत पहले से प्लान बना रखा था कि मेरा जो बर्थडे होगा मैं फैमिली के साथ ना मना के कहीं और मनाऊंगा? और आज वही सेम चीज़ें हो रही हैं। उनकी मम्मी ने जो चीज़ें बोली, सबसे पहली बात तो उनकी मम्मी ने ये चीज़ बोली कि जब हमारा ये बड़ा बेटा पैदा हुआ था ना, तब हमने क्या क्या ख्वाब देखे थे कि हमारा नाम रोशन करेगा। लेकिन आज उस लड़के ने इनके घर का नाम जो है मिट्टी में मिला दिया है। तो सबसे पहली बात मैं आंटी को कहूँगी कि आंटी अंबाला पहुँचते ही सबसे पहले 2 लाफ़े लगाना जब भी आपका बेटा आपको मिले, ताकि उसको अकल आए। और हाँ, आंटी से एक ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब आंटी आपको पहले ही पता था इन सब चीज़ों का कि आपकी बहू और बेटे के बीच में कोई तीसरा इंसान घुस रहा है, तो सबसे पहले स्टेप आपको तभी लेना चाहिए था। आज इतनी ज़्यादा देर हो चुकी है कि इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं वाईटी पे। आज आप बोल रही हैं कि 6 महीने से ये चीज़ें आंटी को बहुत अच्छे से पता थी, और तभी जो है इन दोनों को ये वहाँ रख रही थी और बोल रही थी कि तुम यहाँ रहो, मैं देखती हूँ कौन क्या करता है। कौन क्या करता है, इस चीज़ का मतलब तो मुझे नहीं समझ आया कि भाई क्या कोई तब भी चाहता था कि इन दोनों को जो है अलग किया जाए? तभी आंटी 6 महीने से इन दोनों को वहाँ रख रही थी। कभी ये लोग वहाँ रहते थे, कभी ये लोग जो है अम्बाला रहते थे। आंटी का ये कहना कि आज के दिन तुम्हें अपने घर होना चाहिए था, अपनी फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए था, और आज सचिन का ये पहला बर्थडे है जब वो अपनी फैमिली के साथ नहीं है। तो सचिन आखिर गया तो गया कहाँ? ये पूरी फैमिली जो है ये क्यों नहीं बता रही वाईटी पे कि एक्चुअली सचिन कहाँ है? इनकी बहन का भी अपना व्लॉग आ रहा है, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बोली और कहीं न कहीं जो आंटी हैं उनको अच्छे से जो है धोया भी है। एक कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी उन्होंने, जहाँ उन्होंने लिखा था कि मेरे फैमिली मेंबर्स को जो है मेरी मम्मी के खिलाफ कितना भड़काया गया है वो मैं बखूबी जानती हूँ। मतलब इनका काम ही स्टार्टिंग से ये रहना है, करना है कि भाई दूसरे की फैमिली में घुसो, वहाँ पर एक दूसरे को भड़काओ, आग लगाओ, अपनी फैमिली को सेव रखो। आज इनके भी भाई भाभी हैं, तो अपनी फैमिली को क्यों नहीं तोड़ रही है औरत? अपनी अपनी भाई भाभी, अपने माँ बाप, इनके बीच में आग क्यों नहीं लगवाती? किसी दूसरे की फैमिली में क्यों आग लगवाती हो? और ये जो है इंटरनल गेम खेलना बंद करो। जब ये सचिन की बहन प्रेग्नेंट थी तब का भी चीज़ इन्होंने लिखी है कि क्या क्या इन्होंने इंटरनल गेम खेला था। इन्होंने बोला है कि मैं जब प्रेग्नेंट थी ना, तब याद नहीं आया कि वो भी 9 मंथ प्रेग्नेंट है, तब तो मेरी जगह बखूबी ले ली गई थी। मेरे बेटे की जगह अपनी बेटी को भी बैठाया गया था, और अब क्रिएटर्स का रिश्ता, व्हाट अ जोक। जब आपके रिश्ते इतने स्ट्रॉन्ग थे तो बाहर भाई बहन की क्या ज़रूरत पड़ रही थी? हमारे तो चलो वीक थे, हम तो दिखावा नहीं किया था, है, पर आपका क्या हुआ? मेरी फैमिली के लिए कमेंट करने से पहले अपना देखो क्रिएटर जी, काउंट कीजिए आपके घर में कितने चैनल हैं, शायद 5 से ज़्यादा है। तो देखिए, जब ये भी प्रेग्नेंट थी, इनके साथ भी इन्होंने काफ़ी अच्छा गेम खेला था। जहाँ जो है इनकी सगी बहन का जो बेटा था वो बैठना था, वहाँ पे इन्होंने अपनी बेटी को बिठा दिया था। भाई इतनी तुम जो है किसी के फैमिली में घुस गई कि उसकी सगी बहन जो है, जो चीज़ें उसकी सगी बहन को करनी चाहिए थी रीति रिवाज, वहाँ वो ना करके तुम कर रही हो, तुम्हारी बेटी कर रही है। ऐसा क्यों? किसी की फैमिली में घुसना है, सबकी अपनी अपनी फैमिली है, क्यों किसी हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में घुसना है? और सबसे बड़ा मूर्ख इंसान तो वो है जिसने अपनी वाइफ को ना देखते हुए किसी और की बातों में लगा रहा और अपनी माँ से रिश्ते खराब किए, अपने भाई से रिश्ते खराब किए,
जैसा वो बोलती रही, जैसा वो भड़काती रही, वो इंसान जो है उसके इशारों पे नाचता रहा। ये बात बिल्कुल सच है और कहीं न कहीं आज इनके फैमिली मेंबर्स भी बोलने को मजबूर हो गए हैं। इनकी बहन ने जैसा सारी चीज़ें बोली, उधर से भाई भी सपोर्ट में आ गया है, भाई ने भी वीडियो बनाई है कि मैं अपने भाई के साथ हूँ, हम चाहे लड़ें, झगड़े, मरें, कुछ भी करें, लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान हमारे फैमिली के अंदर घुसता है, हमारे फैमिली में आग लगाता है, तो भैया हम फिर स्टैंड लेंगे। और यहाँ पे मनीषा के लिए तो मैं कह रही हूँ इनकी पूरी फैमिली ने स्टैंड लिया और सच में अगर किसी लड़की को ससुराल मिले तो ऐसा मिले, सास चाहे वो कैसी भी हो। लोग बोलते हैं कि वो जो है इतना टॉर्चर करती है, वो सुबह बोलती है उठो ये करो, वो करो, लेकिन आज अगर उनकी बहू के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई है, वो लड़की जूझ रही है अकेली, उसका पति भी उसको छोड़ के चला गया है, तो वहाँ पे वो सास-ससुर, ननंद और उनका देवर और देवरानी सब लोग जो हैं मनीषा के साथ खड़े। यूट्यूबर्स जो हैं, बड़े-बड़े यूट्यूबर्स अंकुश, स्वाति और उसके बाद सृष्टि आ गई, अमित किट्टो, सब लोग जो हैं खड़े हैं। गाँव की शांति तक ने मनीषा का सपोर्ट किया है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई एक इंसान जो है इतना ज़्यादा वो होगा, मतलब लोग बोल रहे हैं कि मनीषा की भी गलती है, नहीं। आज उस लड़की के रिश्ते पे इतनी बड़ी जो है आँच आ गई है, लेकिन सब लोग उसके साथ खड़े हैं। और हमेशा से मैंने एक चीज़ कहा है कि कोई भी एक इंसान 100% ठीक नहीं हो सकता। किसी को भी देवी की मूरत, भगवान, ये सब चीज़ें मत किया करो। इनको जो है इतना ज़्यादा भड़काया गया, इतना भड़काया गया कि उसने भैया एक बार तो मतलब अपनी जान लेने की कोशिश करी थी। मुझे बहुत सारी आईडीज़ हैं, यूज़र्स हैं जो कि कनेक्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं इनके बारे में कि एक बार शीशे पे हाथ मार दिया था गुस्से में उसने, क्योंकि उसको इतना भड़काया गया था। मनीषा के ऊपर भी हाथ उठाया गया है, ये भी लोगों का कहना है कि मनीषा के साथ मारपीट की गई है। क्या वो इतना गंदा इंसान है, इतना जल्लाद इंसान है? क्या उसको नहीं दिखाई दिया? क्या मतलब वो किस तरीके का टीचर है? कैसा वो स्कूल चलाता है कि उसी को ही कोई अपने वश में करके बैठा है? यहाँ पर टीचर का काम होता है कि बच्चों को समझाना, उसके अंदर खुद जब तक अच्छी शिक्षा नहीं होगी, वो किसी को क्या शिक्षा देगा? लेकिन यहाँ पर तो भैया वो ही किसी के हाथों की कठपुतली बना हुआ है। अपनी वाइफ को पीटना, डिवोर्स लेने तक की नौबत आ गई थी। मैं यहाँ पे पूरा ब्लेम जो है उस आंटी को नहीं करूँगी, क्योंकि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, जब तक दोनों हाथों को ना मिलाया जाए तब तक ताली नहीं बजती। आप लोगों को ही पता है दोनों की गलती होगी, किसी एक की गलती नहीं होगी। किसी एक ने भड़काया, दूसरे का मतलब इतना कच्चा दिमाग था, इतना वो मतलब बुद्धि भ्रष्ट थी आदमी की कि भैया वो उसकी बातों में आता गया और अपना घर खराब करता गया। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इतने सारे क्रिएटर आज जो सपोर्ट में आए हैं, कहीं न कहीं सबको धोखा मिला है। क्या मतलब वही इंसान ऐसा है, वो चाहती है कि मेरी हुकूमत रहे, मैं ही रहूँ भैया, यहाँ का मतलब तानाशाही चला दूँगी मैं, ऐसा कर दूँगी, लीगल एक्शन ले लूँगी, जेल में बंद करवा दूँगी लोगों को, मैं ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। तो ये सब चीज़ें करना बंद करो, वाईटी किसी के बाप का नहीं है। यहाँ पर हर इंसान का अधिकार है बोलने का, अपनी बात रखने का। और हाँ, अगर आप बिल्कुल सही हैं, अभी भी आपको कोई इतना गलत नहीं कह रहा, आपसे प्रूफ माँगे जा रहे हैं, आपसे आपकी राय माँगी जा रही है। क्यों नहीं लोगों के सामने आके जो है आप अपनी राय बताती हो या फिर अपना पक्ष रखती हो कि भाई क्या सच है, क्या झूठ है। गाइस, ये थी मेरी एक छोटी सी रिएक्शन वीडियो। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।